साथियों, आज के इस क्लास में 14 और 17 जून एग्जाम के लिए आज फिर से 50 नए सिलेक्टेड प्रश्नों को लेकर आए हैं, जो कि साथियों आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा। बिल्कुल एग्जाम वाला सेट है, तो आप लोग पूरा सेट को लगाइए। तो इस सेट का पहला क्वेश्चन देखिए, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है। चलिए सभी ऑप्शन को ध्यान से पढ़िएगा और प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में या फिर कमेंट बॉक्स में अपना अपना आंसर करना है। तो साथियों, भारत का राष्ट्रपति कितनी बार पुनः चुनाव के लिए पात्र होता है, तो याद रखिएगा कितनी भी बार। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, जितना चाहे बन सकता है, यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। राष्ट्रपति बनने के लिए मिनिमम उम्र पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 35 वर्ष। अगला क्वेश्चन, राज्य का मंत्रिपरिषद सामूहिक तौर पर किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो साथियों, राज्य का मंत्रिपरिषद जो है सामूहिक तौर पर विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होता है। याद रखिएगा यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही जवाब है, विधानसभा। अच्छा, यहाँ से क्वेश्चन आपको बताते हैं, अगर आपसे पूछे बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 243। अगला क्वेश्चन, भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू की गई थी, बताइए किसके द्वारा। और साथियों, आपके एग्जाम में मुश्किल से अब 10 से 11 दिनों का समय बचा हुआ है, इसलिए आप लोग रेगुलर क्लास कीजिए। क्लास का समय है दोपहर 3 बजे और रात में 8 बजे। तो भारत में प्रांतीय स्वायत्तता शुरू जो की गई थी, ये किया गया था भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 4। वर्ष 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग था। बिल्कुल एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, तो इसका सही जवाब अगर बी बता रहे हैं तो बिल्कुल राइट है, खाद्य एवं कृषि विभाग था। अगर आपसे पूछे गृह मंत्रालय किनके पास था, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 5। भारत में संसदीय ढांचे में 2 अस्थायी सदनों का नाम बताइए। तो अस्थायी सदन यहाँ पे हो जाएगा लोकसभा और विधानसभा। देखिए फर्स्ट ऑप्शन में दिया हुआ है लोकसभा और विधानसभा, ठीक है। राज्यसभा की बात करें, ये तो अस्थायी सदन है, विधान परिषद भी। आगे देखिए, निम्न में से किसने दबाव समूह को विधानमंडल का तीसरा सदन माना है। तो ये किसने माना है, H.M. फाइनर ने। सी वाला ऑप्शन सही है, H.M. फाइनर। आगे बढ़ते हैं, संसदात्मक सरकार में कार्यपालिका अपने समस्त कार्यों तथा नीतियों के लिए उत्तरदायी होती है, बताइए किसके प्रति। तो इसका सही जवाब है विधायिका के प्रति। किसके प्रति, विधायिका के प्रति। संस्तुति करना ये केवल राज्यसभा को प्राप्त है। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए मिनिमम 30 वर्ष होना चाहिए उम्र। आगे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर देखिए 9। बिहार के राज्य लोक सेवा आयोग के कार्यों का विस्तार किया जा सकता है, बताइए किसके द्वारा। तो ये विधानमंडल के द्वारा, यानी बिहार प्रदेश विधानमंडल के द्वारा किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राज्य विधान परिषद के सदस्य निम्नलिखित में से किस श्रेणी से नहीं चुने जाते हैं। तो शिक्षक चुने जाते हैं, स्नातक भी, स्थानीय निकाय या पंचायतों के सदस्य भी, लेकिन उद्योगपति ये नहीं चुने जाते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन सही है, उद्योगपति। आगे देखिए, निम्नांकित में से कौन सा तत्व संघीय प्रणाली का नहीं है। तो प्रतिबद्ध नौकरशाही ये नहीं है, यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है, प्रतिबद्ध नौकरशाही। आगे बढ़ते, क्वेश्चन 12। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है, बताइए। देखिए नॉर्मल सा क्वेश्चन है, लेकिन एग्जाम में पूछा जाता है, इसको याद कर लीजिए। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, रुक्मणी देवी अरुंडेल किस शास्त्रीय नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार थी। तो याद कर लीजिए भरतनाट्यम का, ठीक है। भरतनाट्यम तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है। मोहिनीअट्टम और कथकली ये केरल का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी कहाँ का है, तो आंध्र प्रदेश का। आगे देखिए, जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ पर स्थित है, इस पर आप लोग स्टार मार्क कर लीजिए।
तो ये चंडीगढ़ में है। कहाँ पर है? चंडीगढ़ में। सी ऑप्शन सही है, चंडीगढ़। आगे बढ़ते क्वेश्चन देखिए 15 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का मुख्यालय जो है लंदन में है। कहाँ पर है? लंदन में। डी ऑप्शन यहाँ पर सही है। चलिए आगे बढ़ते क्वेश्चन 16। निम्नलिखित में से कौन सा संगठन वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है? अच्छा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताइए। तो ये जारी करता है IEP। इसका फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। बी वाला ऑप्शन राइट है। वर्ल्ड बैंक का मुख्यालय कहाँ पर है? वाशिंगटन में है। आगे देखिए, भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे बताइए? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जे कानिया। क्या हो जाएगा? हीरालाल जे कानिया। अगला क्वेश्चन, निम्न में से राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? फटाफट से इसका आंसर बताइए। राजर्षि नाम से किसे जाना जाता है? तो याद कर लीजिए, पुरुषोत्तम दास टंडन को। सी वाला ऑप्शन राइट है। आगे देखिए, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? और देखिए आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि एग्जाम तक आपका एक भी क्लास मिस ना हो। तो अभी हमने जस्ट बताया था वाशिंगटन में है, वाशिंगटन DC में विश्व बैंक का मुख्यालय। अगला क्वेश्चन देखिए 20 नंबर। निम्न में से जैन धर्म के बारे में असत्य कथन कौन सा है? आपको चुनना है। तो जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं है, ये कथन गलत है। ठीक है, मान्यता है। फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है। अच्छा, जैन धर्म में कुल 24 तीर्थंकर हुए हैं और आखिरी तीर्थंकर का नाम क्या है? तो महावीर स्वामी। ठीक है, महावीर स्वामी। 23वें तीर्थंकर का नाम पूछा जाता है तो पार्श्वनाथ। ठीक है, और पहले तीर्थंकर का नाम पूछे तो ऋषभदेव। सबको आपको ध्यान रखना है, ऋषभदेव। आगे देखिए, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का शुभारंभ किसने किया था बताइए? तो ये यूनानियों ने किया था। किसने? यूनानियों ने। आगे देखिए, अजंता के चित्रकारी में क्या निरूपित किया गया है? तो इसमें जातक कथाओं को निरूपित किया गया है। बी ऑप्शन आपका सही है। पंचतंत्र के लेखक कौन है? विष्णु शर्मा। रामायण के लेखक कौन है? तो याद रखिएगा महर्षि वाल्मीकि। और महाभारत के वेद व्यास। आगे देखिए, एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये राष्ट्रकूट के द्वारा करवाया गया था। राष्ट्रकूट में कौन सा राजा था? तो कृष्ण प्रथम। कृष्ण प्रथम के द्वारा करवाया गया था। आगे देखिए, मराठा राज्य का दूसरा संस्थापक किसे माना जाता है बताइए? तो साथियों, मराठा राज्य का जो दूसरा संस्थापक है ये बालाजी विश्वनाथ को माना जाता है। बालाजी विश्वनाथ को। आगे देखिए, निम्नलिखित दिल्ली के सुल्तानों में से किसने उत्तर भारत में कई शहरों की स्थापना किया था? तो ये किया था फिरोज शाह तुगलक ने। किसने किया था? फिरोज शाह तुगलक ने। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने बीदर में मदरसे का निर्माण करवाया था? तो ये महमूद गवा ने करवाया था। महमूद गवा ने। अगला क्वेश्चन, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया था? तो ये किया था कालिंजर के खिलाफ। शेरशाह सूरी का मकबरा बिहार के सासाराम में है। आगे देखिए, वेदों की ओर लौटो का नारा ये किसने दिया था बताइए? तो ये नारा दिया था स्वामी दयानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी दयानंद सरस्वती। इनके बचपन का नाम पूछा जाता है, मूल शंकर था। और इनका जन्म कब हुआ था? तो 1824 में। 1824 में। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रांतिकारी को काकोरी षड्यंत्र के तहत गोंडा जेल में फांसी दिया गया था? तो ये दिया गया था राजेंद्र लाहौरी को। ठीक है, किसे दिया गया था? राजेंद्र लाहौरी को। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन आपका सही है, राजेंद्र लाहौरी। अगला क्वेश्चन, कोशिका के श्वसन स्थल को क्या कहा जाता है बताइए? तो साथियों, कोशिका के श्वसन स्थल को बोला जाता है क्या? तो 30 का आंसर हो जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हिंदी में सूत्रकणिका बोला जाता है। कोशिका का पावर हाउस भी बोला जाता है।
आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में विधान परिषद उपस्थित है? तो ये क्वेश्चन शायद हमने कल भी आपको बताया था। भारत में वर्तमान में टोटल 6 राज्य है जिसमें विधान परिषद है। कौन कौन है? बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। ठीक है, तो किस राज्य में उपस्थित है इसमें से बताना है। तो 6 राज्य में महाराष्ट्र आपका आता है, फर्स्ट ऑप्शन आपका राइट है महाराष्ट्र। बिहार में भी है। ठीक है, भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है बताइए। तो सबसे न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य जो हो जाएगा अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पर 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं। यहाँ पर जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। सबसे अधिक पूछे तो बिहार में हो जाएगा। कहाँ पर हो जाएगा? बिहार में। कोलेस्ट्रॉल की अधिकता निम्नलिखित में से किस रोग का कारण है? चलिए फटाफट से बताइए। तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता किस रोग का कारण है? तो इसका सही जवाब है हृदय संबंधी। ठीक है, हृदय संबंधी। निम्न में से कौन सा नियम रॉकेट प्रणोदन में शामिल होता है? तो न्यूटन का तीसरा गति का नियम शामिल होता है। सी ऑप्शन आपका सही है। आगे देखिए, मोसले के आवर्त नियम के अनुसार तत्वों के गुण उनके डैश के आवर्ती फलन होते हैं। तो याद रखिएगा परमाणु संख्या का। किसका आवर्ती फलन होता है? परमाणु संख्या का। दिसंबर 2025 में ब्राजील ने किस देश को ब्रिक्स की अध्यक्षता सौंपी है? अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद कर लीजिए। तो ब्राजील ने भारत को सौंपा है। किसको? भारत को। पहला ऑप्शन सही है। जीएसटी विधेयक पारित करने वाला पहला भारतीय राज्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो ये है असम। और भारत में जीएसटी कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। ठीक है, आगे देखिए, प्रेयरी घास का मैदान निम्नलिखित में से कहाँ पाए जाते हैं? तो ये उत्तरी अमेरिका में देखने को मिलेगा। प्रेयरी घास का मैदान उत्तरी अमेरिका। आगे देखिए, एहोल अभिलेख निम्नलिखित में से किस शासक से संबंधित है? तो ये क्वेश्चन तो प्रैक्टिस शीट में भी कई बार बता चुके हैं। पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस तत्व में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है बताइए। तो हाइड्रोजन में न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है। हाइड्रोजन की खोज हेनरी कैवेंडिश ने किया था। आगे बढ़ते क्वेश्चन 41। निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक अभिक्रियाशील है? चलिए बताइए। और जिन्होंने सेशन को लाइक नहीं किया है फटाफट से आप लोग सेशन को लाइक कीजिए। तो सबसे अधिक अभिक्रियाशील पोटेशियम हो जाएगा। पोटेशियम परमाणु संकेत, इसका संकेत क्या होता है और परमाणु संख्या 19। आगे देखिए, सांप्रदायिक निर्वाचन की प्रणाली किस अधिनियम के द्वारा शुरू किया गया था? तो ये 1909 का था। भारत परिषद अधिनियम 1909। आगे देखिए, वोहरा समिति की रिपोर्ट मुख्यतः किस विषय से संबंधित है? तो ये संगठित अपराध से संबंधित है। आगे देखिए, निम्न में से कौन सा ग्रह सौरमंडल का वैक्यूम क्लीनर की भांति कार्य करता है? स्टार मार्क कर लीजिए, ये क्वेश्चन एग्जाम में छप सकता है। याद रखिएगा बृहस्पति ग्रह ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। बुध ग्रह सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। शुक्र ग्रह सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है। मंगल को लाल ग्रह कहा जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक के प्रथम भारतीय गवर्नर निम्नलिखित में से कौन थे? तो केवल प्रथम गवर्नर पूछे तब आपको आंसर करना है ऑसबॉर्न स्मिथ। लेकिन प्रथम भारतीय गवर्नर तब आपका आंसर हो जाएगा सीडी देशमुख। फर्स्ट ऑप्शन आपका सही है। अभी वर्तमान में कौन है आप लोग कमेंट करके बताइए। तो समान ताप एवं समान दाब पर सभी गैस के समान आयतनों में अणुओं की संख्या समान होती है। यह किस नियम का सिद्धांत है? तो ये जो है एवोगाड्रो का नियम है। किसका है? एवोगाड्रो का नियम। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? तो प्रारूप समिति जिसे ड्राफ्टिंग कमेटी बोला जाता है, इसमें टोटल 7 सदस्य थे। लेकिन यहाँ पर क्या बोला गया है कि अध्यक्षता में विधानसभा की प्रारूप समिति में अन्य कितने सदस्य थे? तो एक थे
अध्यक्ष कौन, बाबा साहेब अम्बेडकर, और 6 अन्य सदस्य थे। तो आंसर यहाँ पर आपको 6 करना है, ना कि 7। कुल सदस्य नहीं पूछा गया है, अन्य सदस्य पूछा गया है, तो 6। आगे देखिए, सत्य के साथ मेरा प्रयोग किसकी रचना है? चलिए बताइए। तो ये महात्मा गांधी की रचना है, महात्मा गांधी। आगे देखिए, स्वतंत्र भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना निम्न में से कौन सी है? तो इसको याद कर लीजिए, दामोदर घाटी परियोजना। कौन सी है? दामोदर घाटी परियोजना। आगे देखिए, निम्नलिखित में से उत्तर से दक्षिण की ओर सही श्रेणी का क्रम कौन सा है? तो नॉर्थ से साउथ की ओर हो जाएगा आपका काराकोरम, लद्दाख, फिर जास्कर। सी ऑप्शन राइट है। तो साथियों, सेट आपका यहीं पर कंप्लीट हुआ। अब आप लोग कमेंट करके बताइए आपने आज कितने क्वेश्चन सही किए हैं।